इस चैनल पर उलमाए किराम के बयानात अपलोड किए जाते हैं। गुजारिश है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए एक अच्छा सा कमेंट आप जरूर करें। बयान सुने शेखुल इस्लाम मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब। तीसरी बात यह है, तीसरा नुक्ता यह है कि इन मदारिस की कामयाबी और इनका बराबर होना दर हकीकत इस पर मौकूफ़ नहीं है कि इनका निसाब कैसा है। निसाब बेशक एक बहुत अहम चीज़ है, लेकिन मौकूफ़ अलग नहीं है। असल चीज़ यह है कि पढ़ने और पढ़ाने वाले के दिल में अल्लाह की रज़ा की तलब है कि नहीं, इखलास है कि नहीं। अगर इखलास हो तो एक मामूली दर्जे की किताब से भी इंसान नूर हासिल कर लेता है, और अगर खुदा ना करे इखलास ना हो तो कितने उलूम पढ़ा दो लेकिन उसका नतीजा हासिल नहीं होता। मैंने अपने वालिद माजिद हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह से सुना, उस ज़माने की बात जब हज़रत शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह कुतुबी पढ़ाया करते थे। हज़रत शेखुल हिंद शेखुल हदीस थे, आखिर दौर में लोग उनको शेखुल हदीस के तौर पर जानते थे। मेरे वालिद माजिद रहमतुल्लाह अलैह भी हर रोज़ शाम को असर के बाद हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में जाने का मामूल था। लोग खेल कूद में जाया करते थे। हज़रत वालिद माजिद रहमतुल्लाह अलैह हज़रत शेखुल हिंद की मजलिस में तशरीफ़ ले जाया करते थे। तो उस ज़माने की बात हज़रत वालिद माजिद ने फरमाई जब हज़रत शेखुल हिंद कुतुबी पढ़ाते थे। पता नहीं कितनी पुरानी बात होगी कि हज़रत कुतुबी का दर्स दे रहे थे। एक शख्स आया और उसने कहा, हज़रत मेरे वालिद का या मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया है, आप उनके लिए कुछ इसाले सवाब फरमा दें। तो हज़रत शेखुल हिंद ने तलबा से कहा, भाई देखो ये जो पढ़ रहे हो कुतुबी, इसका सवाब पहुंचा दो उनको, वालिदैन को, इसके वालिदैन को। तलबा हंसने लगे कि कुतुबी का भी इसाला सवाब होता है। इसाला सवाब होता तिलावत कुरान का होता, बुखारी शरीफ की ख़त्म का होता, किसी और चीज़ का होता, कुतुबी का क्या सवाब। तो हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह ने फरमाया कि मैं तुम्हारे सामने अल्लाह को हाज़िर और नाज़िर जान कर ये कहता हूँ कि अगर दिल में इखलास हो तो मेरे नज़दीक कुतुबी पढ़ने में और बुखारी पढ़ने में कोई फ़र्क नहीं। जिस तरह बुखारी शरीफ अगर अल्लाह के दीन के लिए और अल्लाह की रज़ा की तलब के लिए पढ़ने से सवाब मिलता है, तो कुतुबी को भी अल्लाह ताला की रज़ा के तहत पढ़ने से सवाब मिलेगा। लिहाजा उस पर भी अगर इसाले सवाब हो सकता है तो कुतुबी पर भी इसाले सवाब हो सकता है। लिहाजा हम अगर अपनी दीनी ज़रूरत के तहत असरी उलूम को भी हम अपने निसाब में शामिल करें और कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला की रज़ा मकसूद हो, अल्लाह ताला के दीन की खिदमत मकसूद हो, उम्मत इस्लामिया की खिदमत मकसूद हो, तो इंशाअल्लाह उस पर भी वही अजर है जो हमें कुरान और हदीस पढ़ने पर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जिसकी उम्मीद है। तो असल चीज़ इखलास है। कोई हज़ार ताने दिया करे, कोई हज़ार एतराज़ किया करे, ये एतराज़ात और ये ताने तो एक दाई हक के गले का हार हैं, ये उसकी जेवर हैं, और इसके तहत ये हमेशा पैगम्बरों को भी मिलते रहे हैं। लेकिन असल बात यह कि हमें न इस ताने की परवाह हो, न किसी की मदह तारीफ की परवाह हो। हम कोई काम इसलिए ना करें कि हम किसी जगह खड़े होकर हम जब उस बात को बयान करेंगे तो लोग हमारी तारीफ करेंगे, लोग हमारे ऊपर हमारे हाथ चूमेंगे या हमें आला दर्जे के अलकाब से नवाजेंगे। हमारा मकसूद सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा जोई हो। तो ये इखलास अगर होगा तो इंशाअल्लाह दुनिया की कोई ताकत हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हज़रत मौलाना ने बड़ी अच्छी बात फरमाई कि सियासत को दीन से अलग समझना और ये समझना कि मदरसा और सियासत में तज़ाद है। मौलाना ने फरमाया कि ये बात दुरुस्त नहीं, इसलिए कि सियासत भी दीन का एक अजीम शुअबा है। और हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब ने फरमाया कि दीन के जो मुख्तलिफ शोबे हैं उनमें सियासत एक अहम शोबा है, और ये एक ऐसी हकीकत है कि जिससे कोई भी शख्स जो दीन की अदना समझ रखता हो इनकार नहीं कर सकता।
मुझ जैसे तालिब इल्म जिसकी सारी उम्र पढ़ने पढ़ाने में गुजरी बिस्मिल्लाह के गुंबद में, उसने भी सियासत के ऊपर एक किताब लिख दी है, इस्लाम और सियासी नज़रियात, और इसका एक नुस्खा मौलाना की खिदमत में भी पेश किया था। तो सियासत के दीन का एक हिस्सा, लाजमी हिस्सा होना एक मुसल्लम बात है, इसमें किसी इख्तलाफ की कोई गुंजाइश नहीं। लेकिन साथ ही साथ तक़सीम कार के भी कुछ तकाज़े होते हैं। तक़सीम कार के तकाज़े ये हैं कि हम सब का मकसद तो एक हो, लेकिन हमारे दायरे कार मुख्तलिफ हों, तो उस सूरत में दोनों के तकाज़ों में बाज़ औक़ात जो तज़ाद पैदा होता है, वो तज़ाद नुकसान पहुँचा देता है। लिहाजा अगर हम अपने यहाँ दारुल उलूम के अंदर क़वाइद व ज़वाबित के अंदर हमने ये लिखा हुआ है कि भाई यहाँ तालिब इल्म रहते हुए सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेना ममनू है, तो उसको ये समझना कि ये सियासत को दीन से खारिज करने वाली बात है, ऐसा नहीं, बल्कि वो इसलिए है ताकि तक़सीम कार का उसूल बरकरार रहे। और तक़सीम कार के उसूल के तहत जब हम बाहमी ताउन से काम करेंगे, जब कोई शख्स जिहाद पर जाता है तो कोई तलवार उठाता है, कोई तोप दागता है, कोई उनके लिए